एगो कहानी सुनाते हैं। हमको कोई काम था नहीं तो अपना घर का द्वार पर बैठे थे, तो देखे एगो बिल्ली बहुत तेजी से घर के अंदर जा रहा था। तो हम पूछ दिए कि क्या बिल्ली किधर? तो बोली भैया दूध बचाना है। इसका संदर्भ आपको बाद में समझ आएगा, बाकी कहानी सुनिए। लोकसभा चुनाव होने वाला है, जानबे करते होंगे। तो क्या हो रहा है कि बीजेपी वाला झामुमो में, झामुमो वाला बीजेपी में, बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला बीजेपी में जाकर फिर कांग्रेस आ रहा है। पूछ रहे हैं काहे, तब बोल रहा है झारखंड बचाना है। अंतरात्मा जाग गया है। इतना आदमी चुनाव आते ही झारखंड को बचाना चाह रहा है। झारखंड इज फीलिंग रियली स्पेशल। वैसे मेरा एक दिन बात हो रहा था झारखंड से भी, तो बोले का गुरु तुमको सब बचाना चाहता है, क्या कहोगे? तो झारखंड बोला कि बचाना तो चाहता है भैया, लेकिन किससे? देखिए ना, चुनाव आ गया तो केकरो लग रहा है कि बीजेपी में उसका पप्पा जी का सोच विचार का इज्जत नहीं है, इसलिए हम मोदी का परिवार छोड़ के राहुल गांधी की फैमिली में आ गए। वो जो झामुमो का झंडा गाड़ी के बोनट पर लगा कर घूम रहा था, ओकरो अभी तक पता चल रहा है कि मोदी जी देश और दुनिया में बढ़िया काम कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि हमको भी विश्व गुरु बनने वाला अभियान का हिस्सा बनना है। कोई कल ट्विटर बायो में हम हूँ मोदी का परिवार लिखा था, वो आज बोल रहा है कि ना, यहाँ रह झारखंड नहीं बचेगा। असली नेता तो राहुल गांधी हैं, बाकी सब तो ऐसे ही टाइम पास। अभी तो कंपटीशन का बात हो गया ना कि जोमेटो खाना जल्दी आएगा, कि नेता लोग का अंतरात्मा जल्दी जागेगा। अरे भविष्य बताने वाला ज्योतिषी लोग को छोड़ दीजिए, खुद नेता लोग को नहीं पता है कि वो आज जो कांग्रेस में है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। जो मोदी के परिवार में है वो कब अनाथ हो जाएगा और नया ठिकाना खोजेगा। का कहें, दल, पार्टी, विचार और चुनाव चिन्ह किसी फिक्स नहीं है अभी तक। चुनाव से पहले बहुत सा नेता लोग का सेवा भाव जागता है कि एकदम अब सेवा कर ही देना है। अपना पार्टी का पद छोड़ के दूसरा पार्टी में नेता लोग बिना पद लिए शामिल हो जाता है, फिर सीधा टिकट मिलता है। अरे भाई, सेवा भाव का मामला है। अब कोई विधायकी छोड़ के आया है तो उनका हक बनता है कि सांसद बनने के लिए उसको टिकट मिले। इस त्याग में अपना योगदान करने वाले अभी तक जो है झारखंड में एगो सांसद और 2 विधायक फिलहाल आ चुके हैं। अभी और देखिए क्या क्या होता है। कितना मज़ेदार बात है कि चुनाव आते ही अपना पार्टी से इन लोग का विचारधारा नहीं मिलने लगता है, कहीं किसी को तवज्जो नहीं मिलता है। सोचने वाला बात है, ये सब चुनाव के समय ही होता है। बाकी 4 साल और लोग के सब ठीक, ये अच्छा है। कम से कम चुनाव के समय त्याग का भावना जागता तो है नेता लोग का। नेता लोग सोचता होगा कि विधायक तो रह लिया अब 4 साल, अब कुछ बड़ा करना है, अब सांसद बना जाए। तो अपना पार्टी तो टिकट देगा नहीं, तो एक काम करते हैं, दूसरा पार्टी में चल जाते हैं, बोल देंगे विचारधारा नहीं मिल रहा था। पिछला 2-3 दिन में चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे भाजपा हो, सबको लगा है एक चीज, वो है झटका। पहले सीता सोरेन जेएमएम छोड़ के भाजपा गई, तब बैलेंस बनाने के लिए जेपी पटेल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए। ये दोनों नेता ऐसा था कि दोनों पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन दिखाएगा कोई नहीं। नो, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है। बिजली गिरा खंभा पर, और खंभा धर के खड़ा है कौन? जेएमएम और भाजपा। पहले तो खाली जेएमएम और कांग्रेस खंभा को धर लेता, लेकिन जेपी पटेल के जाने से अब भाजपा भी धर लिया है खंभा। अब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो प्रतिक्रिया तो आता ही है। सीता सोरेन गई तो सुप्रियो भट्टाचार्य बोले कि थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन सीता सोरेन का जाना बड़ा बात है। कहा कि वो खाली जामा से विधायक नहीं थी, नो, शिबू सोरेन की बड़ी बहू, हेमंत की भाभी और कल्पना की गोतनी भी थी। तो उनके जाने से परिवार को तो फर्क पड़बे करेगा। लेकिन आज एगो बात फाइनल हो गया है कि 2 गोतनी एक घर में नहीं रह सकती है। उदाहरण जैसे सोनिया गांधी और मेनका गांधी। इतिहास गवाह है भैया। जेपी पटेल का कांग्रेस में जाने से पहले तक भाजपा का पॉइंट था 2 और इंडिया अलायंस था 0 पर। लेकिन तभी मांडू विधायक जेपी भाई पटेल पहुंच गए दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर और थाम लिया कांग्रेस का दामन। कांग्रेस से जुड़ते ही बोले हम भाजपा इसलिए छोड़े, कहा कि हमको झारखंड बचाना है। हमको लगता है कि अब कांग्रेस में आ गए हैं तो झारखंड बच ही जाएगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि झारखंड बचाना तो है, लेकिन सवाल है किससे।
जेपी भाई, मेरा एक सलाह मानिए, आप पहले अपना सीट बचाइए। पिछला बार मात्र 2062 वोट से जीते थे। खैर, अभी भाजपा का है 0.2 और इंडिया अलायंस का 1। अभी चुनाव नजदीक है, तादला बदली चलते रहेगा। सब झारखंड बचाने के लिए अपना पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में शामिल होगा। यकीन मानिए, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, सब देश सेवा के लिए पार्टी बदल रहा है। किसी को भी अपना टिकट का चिंता नहीं है, एकदम सब सेवा भाव से कर रहा है। वैसे सूत्र से खबर आ रहा है कि जेपी साहब हजारीबाग से चुनाव लड़ सकते हैं। ये अदला बदली में किसी को फायदा हो ना हो, पार्टी कार्यकर्ता लोग का काम बढ़ जाता है। उन लोग भी ऐसे बैठे रहता है कि अब कौन आ रहा है, काहे कि उन लोग को भी तो करना पड़ेगा ना जिंदाबाद। काम बढ़ गया है बेचारा लोग का। खैर, यही देश का राजनीति है। चुनाव से पहले बहुत लोग को विचारधारा नहीं मिलता है अपना पार्टी से, कहीं किसी को तवज्जो नहीं मिलता है, कहीं टिकट नहीं मिलता है। अफसोस बस जनता के लिए लगता है कि नेता कितनों पार्टी बदल ले, रहता वही पहले जैसा है। आई एम सॉरी टू से, कॉमन मैन हैज नो ऑप्शन। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in